बहनों एवं भाइयों, आइए गायत्री मंत्र के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज छांदोग्योपनिषद का चतुर्थ खंड। ओम यह अक्षर ही उद्गीत है, यह जानकर उपासना करनी चाहिए। उद्गाता यज्ञ में ओम का उच्चारण करके उद्गान करता है, उस उद्गीत की ही व्याख्या की जाती है। मृत्यु से डरते हुए देवों ने त्रयी विद्या में प्रवेश किया और अपने को छंदों से आच्छादित कर लिया। आच्छादित करने वाले होने के कारण वे छंद कहे गए। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला धीवर जल के भीतर मछली को देखता है, उसी प्रकार ऋक्, साम और यजुस संबंधी कर्मों में संलग्न देवों को मृत्यु ने देख लिया। देवों को यह बात ज्ञात होने पर वे उन ऋक्, साम और यजुस संबंधी कर्मों को त्याग कर उस ओंकार अक्षर में ही प्रविष्ट हो गए। जब कोई उपासक ऋचा पाठ करता है तो वह बड़े आदर के साथ ओम का उच्चारण करता है। उसी प्रकार साम एवं यजुस पाठ करने वाले भी ओम अक्षर का उच्चारण करते हैं। यद्यपि ओम एक स्वर है, तथापि यह अक्षर अमृत और अभय रूप ब्रह्म का ही प्रतीक है। देवगण इस अक्षर ब्रह्म ओंकार में प्रविष्ट होकर अमृत और अभय को प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी इस अक्षर ब्रह्म ओम को इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह अमृत और अभय रूप स्वर ब्रह्म ओम में ही प्रविष्ट करता है। जिस प्रकार इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमरत्व भाव को प्राप्त हुए, उसी प्रकार वह भी अमृत को प्राप्त करता है। पंचम खंड। यथार्थ में जो उद्गीत है वही प्रणव ओम है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। यह जो सूर्य है वही उद्गीत है, वही प्रणव है, क्योंकि यह गमन करते हुए ओम का ही उच्चारण करता है। कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, मैंने विशेषतः इसी आदित्य को लक्ष्य कर ओंकार का गान किया था, इसी से तू मेरा एक पुत्र है। अब तू यदि सूर्य से विकेंद्रित होती, सूर्य की रश्मियों का ध्यान कर, तो निश्चय ही तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह आधिदैविक उपासना का वर्णन है। अब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन है। यह जो मुख्य प्राण है, उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह गमन करते हुए सर्वदा ओंकार स्वर का ही उच्चारण करता रहता है। कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, मैंने विशेषतः इसी मुख्य प्राण को लक्ष्य कर ओंकार का गान किया था, अतः तू मेरा एक पुत्र हुआ। अब तू मुख्य प्राण के गुण भेद से विशिष्ट प्राणों का चिंतन कर, तो निश्चय ही तुम्हारे बहुत से पुत्र प्राप्त होंगे। यथार्थ में जो उद्गीत है वही प्रणव ओम है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। इस रहस्य को जानने वाला होता के आसन से उद्गाता से यह दोष युक्त उद्गान को ओम उच्चारण करके संशोधन कर लेता है। षष्ठ खंड। यह पृथ्वी ही ऋक् है और अग्नि साम है। यह अग्नि साम पृथ्वी रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है, अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। पृथ्वी को सा और अग्नि को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। अंतरिक्षी ऋक् है और वायु साम है। वह वायु रूप साम अंतरिक्ष रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है, अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। अंतरिक्ष को सा और वायु को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। आकाश ही ऋक् है और आदित्य साम है। वह आदित्य रूप साम द्यौ रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है, अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। आकाश को सा और आदित्य को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। नक्षत्र ही ऋक् है, चंद्रमा साम है। वह चंद्रमा रूप साम नक्षत्र रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है, अतः ऋचा में अधिष्ठित साम को की ही गायन किया जाता है।
नक्षत्र को सा और चंद्रमा को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। यह जो आदित्य का श्वेत प्रकाश है वही ऋक है, और जो नील वर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश है वह साम है। वह नील वर्ण रूप साम इस श्वेत ज्योति रूप ऋक में अधिष्ठित है, अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। यह आदित्य का श्वेत प्रकाश सा है, नील वर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश अम है। इन दोनों को मिलाने से साम बनता है। इस आदित्य के मध्य में एक स्वर्णिम पुरुष दिखाई देते हैं जो स्वर्ण सदृश दाढ़ी मूंछ वाले तथा स्वर्णिम केशों वाले हैं, जो नख से लेकर शिखा प्रयत्न संपूर्ण रूप से स्वर्णमय हैं। उस स्वर्णिम पुरुष के दोनों नेत्र बंदर के बैठने के स्थान के सदृश अथवा कमल पुष्प के सदृश अरुणिम है। उनका नाम उत है, क्योंकि उन पापों से उठे हैं। जो इस प्रकार जानते हैं वो निश्चय ही पापों से ऊपर उठ जाते हैं। ऋग्वेद और सामवेद उसी प्रकार का वर्णन करते हैं, इसलिए वह परमात्मा उद्गीत है। उस उत का गान करने वाला उद्गाता कहलाता है। वह परम पुरुष उत आदित्य से ऊंचे लोगों और देवों का भी नियामक है और देवों की कामनाओं का पूरक है। यह उद्गीत की आधिदेविक उपासना का स्वरूप है। अब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन किया जाता है। वाणी ही ऋक है और प्राण साम है। इस प्रकार वाणी रूप ऋक में प्राण रूप साम अधिष्ठित है, अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। वाणी को सा और प्राण को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। चक्षु ही ऋक है, आत्मा साम है। इस प्रकार चक्षु रूप ऋक में आत्मा रूप साम अधिष्ठित है, अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। चक्षु को सा और आत्मा को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। स्रोत ही ऋक है और मन ही साम है। इस प्रकार स्रोत रूप ऋक में मन रूप साम अधिष्ठित है, अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। स्रोत को सा और मन को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम होता है। यह जो नेत्रों में श्वेत आभा है वह ऋक है। जो नील वर्ण युक्त श्याम आभा है वह साम है। इस प्रकार श्वेत आभा रूप ऋक में नील युक्त श्याम आभा रूप साम अधिष्ठित है, अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। नेत्रों की श्वेत आभा को सा और श्याम आभा को अम मानकर मिलाने से साम होता है। यह नेत्रों के मध्य जो पुरुष दिखाई देता है वही ऋक है, वही साम है, वही उक्त है, वही यजुस है, वही ब्रह्म है। उस पुरुष का ही वही रूप है जो आदित्य के मध्य स्थित पुरुष है। उसके जो गुण हैं वही इसके गुण हैं। उसका जो नाम उत है वही उसका भी नाम है। वही परम पुरुष पृथ्वी से नीचे सभी लोकों पर आधिपत्य रखता है। वही मनुष्य की कामनाओं को भी अपने अधीन रखता है। जो लोग वीणा पर गायन करते हैं वे उसी पुरुष का गायन करते हैं, इसी से वे धन संपन्न होते हैं। जो विद्वान इस रहस्य को जानकर सामगान करता है वह चक्षु के अंतर्गत और आदित्य के अंतर्गत अवस्थित दोनों पुरुषों का गायन करता है। इसके द्वारा वह आदित्य के रूप के ऊपर के लोकों और देवों के भोगों का प्राप्त करता है। इसी प्रकार इसी के द्वारा वह उद्गाता इस लोक से नीचे के लोकों या मनुष्य के समस्त भोगों को प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार जानने वाला उद्गाता यजमान से कहता है, मैं आपके लिए किन अभिष्ट कामनाओं का गान के द्वारा आह्वान करूं। जो इस रहस्य को इस प्रकार जानकर साम गान करता है वह अभिष्टों का गान के द्वारा आह्वान करने में समर्थ हो जाता है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल अष्टम खंड से चर्चा शुरू होगी। ओम शांति 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 है।